गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली वन लाइनर्स की फॉर्म में करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले हफ्ते का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूं, तो आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हाल ही में चर्चा में रहे। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप, आप सभी ने इसका नाम सुना ही होगा, ने 600 से अधिक ऑफ बीट गंतव्यों को प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। तो देखिए, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस क्या होती हैं। मान लीजिए आप कोई टूर प्लान करते हैं, मान लीजिए आपने आगरा का टूर प्लान किया, तो आगरा के आसपास कुछ ऐसी डेस्टिनेशन होंगी जो शायद बाहर के लोग नहीं जानते होंगे या वो इतनी पॉपुलर नहीं है जितना आगरा है। तो ऐसी कुछ डेस्टिनेशंस भारत के अलग अलग क्षेत्रों में है, लगभग 600 से ज्यादा। तो इसको डेवलप करने के लिए मेक माई ट्रिप से पर्यटन मंत्रालय ने हाथ मिलाया है। और इसके लिए देखिए क्या किया जाएगा। सबसे पहले एक माइक्रो वेबसाइट डेवलप की गई है जिसका नाम है ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया। इसमें देखिए ये बताया गया है कि कौन कौन सी डेस्टिनेशन आप विजिट कर सकते हैं मेन लोकेशन के साथ साथ। तो इससे देखिए बहुत सारे फायदे होंगे। पहला तो कहीं ना कहीं सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा, उस एरिया में जो लोग रहते हैं लोकल लोग, उनको नौकरी मिलेगी, जॉब्स वगैरह मिलेंगी और उस एरिया का एक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका मेक माई ट्रिप याद रखिएगा, क्योंकि वेबसाइट का नाम ही आपसे पूछेगा। आगे, एक उल्लेखनीय उपलब्धि में सीमांत जिले कुपवाड़ा को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केंद्र शासित प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला के रूप में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के एक तरह से क्रियान्वयन में या उसके जो अलॉटमेंट है उसमें कुपवाड़ा को सबसे अच्छा या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर इसके अलावा काफी और वजह से भी चर्चा में है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो सबसे जम्मू कश्मीर में दो अभी फेस्टिवल या बल्कि तीन फेस्टिवल काफी ज्यादा फेमस हुए। पहला, एक तो वहां पर वितस्ता महोत्सव मनाया गया। ठीक है, वितस्ता जो नाम है वो झेलम नदी का वेदों में नाम है, तो आपका झेलम नदी के आसपास ही ये वितस्ता महोत्सव मनाया गया। दूसरा, मचैल माता यात्रा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अभी शुरू हुई है, याद रखिएगा। मचैल माता यात्रा काफी लंबी, कई दिनों तक चलने वाली ये यात्रा है और जम्मू कश्मीर में इसका काफी ज्यादा सांस्कृतिक महत्व भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और मेला बहुत अभी इंपॉर्टेंट हुआ है, खीर भवानी मेला। वहां पर जो माता रानी है उनको खीर वगैरह चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में, तो इसलिए उसका नाम खीर भवानी मेला है। और बात करें अगर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अमित शाह जी ने वहां पर बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। ठीक है, याद रखिएगा, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बलिदान स्तंभ की आधारशिला श्रीनगर में रखी गई है। इसके अलावा श्रीनगर की डल झील में एक ई कॉमर्स कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन अपना भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोर यानी तैरता हुआ स्टोर डल झील में लॉन्च करेगी। तो ये इस वजह से आपका जम्मू कश्मीर सारा चर्चा में रहा है। हाँ, और दो एप्लीकेशन भी जम्मू कश्मीर में चर्चा में है। एक तो मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है, याद रखिएगा, मोबाइल दोस्त ऐप। इसके अलावा एक मेंटल हेल्थ के लिए टेली मानस ऐप, याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के लिए टेली मानस हेल्थ भी ऐप भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। तो आगे चलते हैं, इस वजह से ये चर्चा में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में 14वीं सदी के रहस्यवादी कवि और समाज सुधारक संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखी है। तो देखिए ये आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला कहां पर रखी गई है और मोदी जी ने इसका एक तरह से आधारशिला रखी है। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। कल मैंने टेलीग्राम में इसका क्विज भी डाला है। इसके अलावा बात करें तो इस मंदिर के परिसर में एक संग्रहालय या म्यूजियम भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें नरेंद्र मोदी जी और काफी वजह से चर्चा में रहे हैं, वो सब देख लेते हैं खबरों में। पीएम मोदी ने भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष के ई पोर्टल को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने राजस्थान में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया। देखिए इसके अलावा अभी गुजरात के गांधी धाम में, याद रखिएगा, गुजरात के गांधी धाम में इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन भी किया है अमित शाह जी ने, वो याद रखिएगा। अभी ये कल या परसों की न्यूज है, गुजरात के गांधी धाम में इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। पीएम मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया, सेमीकॉन का मतलब है सेमी कंडक्टर्स इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो सीधे भी पूछेगा सेमीकॉन इंडिया कहां पर आपकी आयोजित की गई, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा।
पीएम मोदी ने राजस्थान में 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। तो राजस्थान में ही इन्होंने क्या किया था, यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, और राजस्थान में ही ईएमआरएस होता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। इसके अलावा मोदी जी ने देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन सेंटर है, साई हीरा कन्वेंशन सेंटर, आंध्र प्रदेश के पुट्ठुपर्ती में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश के पुट्ठुपर्ती में। आगे, केरल के कोच्चि में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी सचिव अल्केश कुमार शर्मा द्वारा ग्राफीन औरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो देखिए ग्राफीन एक बहुत स्मार्ट मटेरियल है। आज की डेट में ग्राफीन की जो डिमांड है, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, तो काफी ज्यादा क्षेत्रों में इसका यूज अब बढ़ता जा रहा है। यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और इसका कुल बजट आपका लगभग 94.85 करोड़ रुपए है। उभरते ग्राफीन प्रौद्योगिकी परितंत्र को पोषित करने के लिए एक आपका सेक्शन 8 कंपनी की स्थापना भी की जाएगी, और उसका नाम क्या है, इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर नामक एक सेक्शन 8 कंपनी की स्थापना की जाएगी। देखिए सेक्शन 8 आपको लग रहा होगा क्या है, तो देखिए हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट हमारा 2013 में आया था, नया वाला, पहले वाले को रिप्लेस कर कर। तो 2013 में एक सेक्शन 8 है, उसमें देखिए कुछ कंपनीज की बात की जाती है, जो कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं, जो मतलब फायदे के लिए स्टेब्लिश नहीं की जाती। उनका मुख्य काम क्या होता है, एजुकेशन होता है, सोशल वेलफेयर होता है, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन होता है, आर्ट स्पोर्ट चैरिटी, ये सब जो काम होते हैं ये सेक्शन 8 कंपनीज करती हैं। तो इनका मतलब प्रॉफिट मेन मकसद नहीं है। तो इस तरह की कंपनी आपके कंपनी एक्ट में सेक्शन 8 के तहत डिफाइन की जाती है। अगला, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुजरात में ए हेल्प यानी पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का अनावरण किया है। अगर ए हेल्प की पूरी इंग्लिश में अगर हम देखें फुल फॉर्म, तो एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। देखिए इसी की तरह ए हेल्प यानी एनिमल हेल्प, पशुओं के लिए हेल्प करने की एक जो स्कीम थी, वो उत्तराखंड सरकार भी इससे पहले शुरू कर चुकी है, तो उसके बारे में भी आप जरूर देखिएगा। उसका नाम भी ए हेल्प ही था। ये देखिए कल नरेंद्र मोदी जी के भाषण से कुछ एक्सर्प्ट्स हैं। सरकार नाई, सुनार, धोबी आदि जैसे कुशल श्रमिकों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। यह योजना सितंबर में विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च की जाएगी, और विश्वकर्मा जयंती इस बार 17 सितंबर 2023 को है। तो यानी नेक्स्ट मंथ आपका 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के बजट आउटले के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू की जाएगी, और इसमें जो नाई है, सुनार है, धोबी है, इन जैसे जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के कार्यकारी निदेशक आर दोराई स्वामी को इस बीमा दिग्गज का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इसके अलावा बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में कुछ हालिया जो नियुक्ति हुई हैं वो भी देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ अमित झिंगरन जी को इसमें नियुक्त किया गया है। एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एनएस विश्वनाथन जी को चुना गया है। एसबीआई कार्ड और भुगतान सेवाओं के एमडी और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती जी को चुना गया है, और राम मोहन राव अमारा की जगह इनको नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी आईएफएससीए के अध्यक्ष के राजा रमन जी को चुना गया है, जिनकी जगह इंजेती श्रीनिवास जी की जगह वित्तीय योजना मानक बोर्ड यानी एफपीएसबी के सीईओ कृष्णा मिश्रा जी को चुना गया है। एक और ये देखिए अगला इंपॉर्टेंट है, नंबर हमें इसमें याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 की शाम को सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है। तो टोटल इस बार 76 लोगों को ये वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। किताब देखते हैं, किताब भी कल काफी चर्चा में थी। आईएएस अधिकारी आशुतोष अग्निहोत्री ने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च की। तो कुछ अधूरे शब्द किनकी बुक है, आशुतोष अग्निहोत्री जी की। इसके अलावा कुछ और जो बुक्स देखिए चर्चा में रही हैं, तो मॉनसून बुक है किसकी, अभय के द्वारा लिखी गई है। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, तो जो अब्दुल कलाम की मेमोरी है वो कभी ना मरे, इसको किसने लिखा है, डॉक्टर नज़ीमा मराई कयार जी द्वारा और डॉक्टर वाई.एस. राजन जी के द्वारा। देखिए ये तमिल एक बुक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, और इसको लॉन्च किया है अमित शाह ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राग प्रकाश ओम प्रकाश कौल जी के द्वारा लिखी गई है, और इसको हिमाचल प्रदेश के सीएम ने जो सुक्खू जी हैं उन्होंने रिलीज किया है। एज द व्हील टर्न्स, तो ये रंजीत प्रताप जी की बुक है, और इसको अभी हाल ही में वेंकैया नायडू जी द्वारा, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अ फूल्स जर्नी, इसका जो
राइटर है वो है सारिका भारद्वाज जी। तो ये सभी बुक्स अभी चर्चा में थी। इंग्लिश में मैंने जानबूझ के डाला है ताकि, क्योंकि हिंदी में देखिए ट्रांसलेट होकर बुक्स बहुत कम ही आती हैं। भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला 3 दिवसीय भारत उत्सव दुबई में शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है, हाल ही में भारत उत्सव कहां पर हुआ है? दुबई में, जो कि यूएई का एक शहर है। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस उत्सव का उद्देश्य देश की विविध सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना है। तो याद रखना आप, दुबई में यह हुआ है। भारत के राष्ट्रपति 17 अगस्त को यानी कि परसों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में विंध्यागिरी युद्ध पोत का शुभारंभ करेंगे। तो एक ये हमारा नया छठा फ्राइगेट आया है अब। इसका नाम कर्नाटक की एक पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट्स का छठा जहाज है, इसको भी याद रखना है। और ये युद्धपोत जो है देखिए, प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स, जो आपकी शिवालिक क्लास के हमारे फ्रिगेट्स हैं उसका फॉलो ऑन है, यानी उसके आगे की सीरीज है। इसमें देखिए बेहतर स्टील्थ फीचर्स हैं, उन्नत हथियार हैं, सेंसर हैं और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। तो यानी उनसे एक ऊपर क्लास के, यानी उनको डेवलप इसमें और ज्यादा किया गया है। अगला, ये मैंने कल कम्युनिटी में भी डाला था। तो सुलभ इंटरनेशनल आपने सुना होगा, इसके संस्थापक है बिंदेश्वर पाठक जी। इनका हृदय गति रुक जाने से कल निधन हो गया और वे दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक 80 वर्ष के थे। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की और सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर ये रहे हैं। 1991 में उन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अगला, भारत ने हाल ही में बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी स्वायत्त अंडर वाटर वाहन यानी ऑटोमेटेड अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया है। तो आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी क्या है? तो निराक्षी एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है। और निराक्षी का मतलब क्या होता है? नीर प्लस अक्षी, यानी पानी में आंखें। अंडर वाटर व्हीकल है, पानी के अंदर चलेगा तो पानी की आंखें इसका नाम दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये है, इसको याद रखिएगा, नाम जरूर याद रखिएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे करंट अफेयर्स अभी चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैंने बताया वो भी आपको पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।